हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो लास्ट वीडियो मैंने एग्रीकल्चर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने मास्टरमाइंड रेफरेंस बुक मेरे पास आई थी तो मैंने आपको दिखा दी। आपको अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इस वीडियो में भी कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक उसको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ज्योग्राफी का हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में बताया, हमारी कंट्री के बारे में बताया, हमारी कंट्री किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग करती है, किस तरह से उसे कंजर्व करती है, सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो गाइस। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो आइए शुरू करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन एन एनवायरनमेंट, जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में हमारे पास अवेलेबल है जिससे हमारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल है, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं। इकोनॉमिकली वो हमें प्रॉफिट कमा रहा है, कल्चरली एक्सेप्टेड भी है, उसे रिसोर्स कहा गया है। ये पूरा पैराग्राफ रिसोर्स की एक डेफिनेशन है, आप इसे मार्क कर सकते हैं। फिगर 1.1 हमें इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बता रही है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ठीक है, फिगर 1.2 हमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बता रही है। इसे हम अभी देखते हैं। पहले हम ये वाला पैराग्राफ कर लेते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें अलग अलग चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती है, जिसमें रिलेशनशिप का इंटरैक्टिव मतलब जिसमें इन्वॉल्व होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के रिलेशन का, जो कि ह्यूमन बीइंग्स जब नेचर के साथ इंटरैक्ट होते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, और वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सिलरेट कर सकें। ओके, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके। ठीक है, नाउ रिसोर्सेज एक तरह के ह्यूमन एक्टिविटीज़ के फंक्शन प्रोवाइड कराता है। ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग अपने रिसोर्सेज के कंपोनेंट्स को अपने एसेंशियल यूज़ करते हैं। वो मटेरियल जो भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसको रिसोर्सेज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, और फिर उसे यूज़ करते हैं। ये रिसोर्सेज हमें क्लासिफाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज। इसका चार्ट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये बेसिक चार्ट दे रखा है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, वैसे इस चार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं डायग्राम बेस्ड। ओके, नाउ शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक रिसोर्सेज ये हमें बायोस्फीयर, हमारे नेचर से मिलते हैं। लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फोना, फिशरी, लाइव स्टॉक। ठीक है, वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज में वो सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि रॉक, मेटल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करें तो दो तरीके के हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल तो आप काफ़ी सालों से पढ़ते आ रही ये चीज़ें, रिसोर्सेज जो कि 1-2 साल में तुरंत रिन्यू हो जाते हैं केमिकल, मैकेनिकल, फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, या से रेप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कह सकते हैं, जैसे कि सोलर है एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कंटिन्यूस और फ्लो रिसोर्सेज में डिवाइडेड है। इसमें परफेक्ट डेफिनेशन इनकी नहीं दे रखी है। कॉन्टिन्यूस रिन्यूएबल रिसोर्स और फ्लो रिन्यूएबल रिसोर्स आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ग्रो होने में। बहुत सारे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि इन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ये रिसोर्सेज काफ़ी साल लेते हैं वापस से बनने में, क्योंकि इन जैसे रिसोर्सेज का बहुत टाइम लग जाता है बनने में। तभी तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि फॉसिल फ्यूल को सेव करो, मिनरल्स को सेव करो, क्योंकि एक बार ये ख़त्म हो गए तो इन्हें बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज में जिनमें जो कुछ मेटल्स होते हैं वो रिसाइकलेबल भी होते हैं, लेकिन कुछ फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते रिसाइकलेबल, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इनका यूज़ कम करना चाहिए। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन यही है कि हमें इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मतलब हमें इसे मिनिमम से मिनिमम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसे काफ़ी टाइम लगता है वापस से ग्रो होने में। ओनरशिप के बेसिस पे बात करें तो इंडिविजुअल,
ये इंडिविजुअल का मतलब है कि हमारी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो कोई, जैसे कि हमारा घर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरे अकेले का घर है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। मेरे नाम पे वो कोई प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे वो प्रॉपर्टी है तो वो इंडिविजुअल आएगा। तो वो चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे फार्मर्स के लैंड होते हैं खुद के, जो कि उनको गवर्नमेंट अलॉट करती है पेमेंट के अगेंस्ट, रिवेन्यू के पेमेंट के अगेंस्ट। तो बहुत सारे गांव में लोग लैंड ओनरशिप के साथ होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि लैंडलेस है। अर्बन अर्बन लोग, जो शहरी लोग होते हैं, उनके पास प्लॉट्स हैं, हाउसेज हैं और सारी प्रॉपर्टी है जो उनकी खुद की है। प्लांटेशन, पेस्टर लैंड, पॉन्ड, वाटर वेल्स, ये सब के सब ये सारे रिसोर्सेज हैं जो कि इंडिविजुअल रिसोर्स में आएंगे। ठीक है, ठीक है। कम्युनिटी ओन रिसोर्स की बात करें, ऐसा रिसोर्स जो कि पूरे पीपल के लिए एक्सेसिबल है, पूरे कम्युनिटी मेंबर के लिए एक्सेसिबल है। लाइक पब्लिक प्लेस हम कह सकते हैं, कोई भी पब्लिक पार्क हो तो उसमें सब लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक के नाम पे है तो वो ही आएगा, नहीं। कम्युनिटी ओन रिसोर्स का मतलब है कि पब्लिक प्लेस या फिर गवर्नमेंट के अलॉट कोई हुई प्लेस जो पब्लिक के लिए हो, जिसके लिए सब एक्सेसिबल हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेशनल रिसोर्सेज की। टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे नेशन के ही, हमारी कंट्री के ही हैं। जो कंट्री के पास लीगल पावर्स होती है कि वो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक प्रॉपर्टी में बदल सकती है। ठीक है, हमने देखा है कि रोड, कैनल्स हैं, रेलवे हैं, वो सब कोई ना कोई उन्हें कंस्ट्रक्ट कराता है एंड देन वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ होती हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास भी पावर होती हैं, वो भी गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो लैंड एक्वायर कर सके। जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ हैं, इन सब में ही पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया 12 नॉटिकल माइल्स अप टू ओशनिक एरिया हमारा है। 12 नॉटिकल माइल से मतलब कि 23 किलोमीटर्स अप टू हमारा कोस्ट, हमारा टेरिटोरियल वाटर रिसोर्सेज, ये सारा हमारे इंडियन नेशन का है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं, जिसमें जो ओशनिक रिसोर्सेज है 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये सारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। उसके जब ये खुलते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री यानी कोई भी कंट्री इन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकती जब तक इनके पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से या फिर अथॉरिटीज से परमिशन नहीं आ जाती। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो कि हमारे रीजन में तो है लेकिन उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट्स में, राजस्थान और गुजरात में एक विंड और सोलर एनर्जी है, रिसोर्स है, लेकिन अच्छे से डेवलप नहीं हुई प्रॉपरली। डेवलप रिसोर्सेज की बात करें, वो रिसोर्सेज जो कि कंटिन्यू चल रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी डिसाइडेड है, कितना उनका यूज़ करना है, कितना उन्हें प्रिजर्व करना है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होते हैं। स्टॉक की बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट में ऐसे मटेरियल्स जो कि काफ़ी हैं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन ह्यूमंस के पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसे एक्सेस कर सके और उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे कि वाटर में दो गैसेस पाई जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारे पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वाटर में से ऑक्सीजन को तो अलग कर सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमारे पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो उसको एज अ स्टॉक कंजर्व कर सकते हैं हम। रिजर्व की बात करें, रिजर्व स्टॉक के ही सबसेट हैं जिनमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल की मदद से नहीं होते, उनके यूज स्टार्टअप नहीं हुई, यानी कि हमारे पास वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए हैं। जैसे कि हमारे पास मतलब रिजर्व का कहने का मतलब ये है, रिजर्व रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हमारे पास वो रिसोर्स है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उस रिसोर्स को स्टार्ट कैसे करें, कैसे यूज़ करें, वो चीज़ हमारे पास हमने डिसाइड नहीं कर रखी। तो वो हम कह सकते हैं, जैसे कि रिवर वाटर है, उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आज हम उसका सिर्फ लिमिटेड इस्तेमाल करते हैं। और जो डैम्स में वाटर हैं उनसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी हो, जिससे ह्यूमन की लाइफ अच्छी चल सके। इसे बिलीव किया गया है कि रिसोर्सेज जो हैं वो कुदरती का करिश्मा है, कुदरती गिफ्ट है, हमारे लिए फ्री गिफ्ट है एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से ह्यूमन जो हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली उसका कंटिन्यूसली यूज़ किए जा रहे हैं और उसके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। क्या हो रही हैं कि रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ह्यूमंस की नीड्स बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इन रिसोर्सेज का
कुछ हाथों में एक्यूमुलेशन है जिनका सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है 2 सेगमेंटेज में, जिनमें कुछ रीच हैं, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, जिससे कि वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अभी रिसेंटली दिल्ली में लॉकडाउन लगा था संडे तक, पोल्यूशन की वजह से लगा था। तो ये रिसोर्सेज की ही वजह से होता है। हमें इतना रिसोर्स का व्यय नहीं करना चाहिए, यानी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिसोर्सेज का, वो हमारे लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है ग्लोबल पीस के लिए, ठीक है। क्योंकि आज के हिसाब से जो रिसोर्स का ट्रेंड है वो कुछ इंडिविजुअल्स की मदद से वो ख़त्म होता चला जा रहा है कंट्रीज़ में कंटिन्यूसली, और फिर फ्यूचर में हमारी प्लानट डेंजर में आ सकती है अगर रिसोर्स ही नहीं बचेगा तो। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि उस रिसोर्स का कितना और कैसे और कब कब इस्तेमाल करना है ये चीज़ हो सके। और इसके लिए एक टर्म दी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ऐसे डेवलपमेंट करो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे, और डेवलपमेंट जो हम आज कर रहे हैं वो डेवलपमेंट हमें दोबारा फ्यूचर की जनरेशन में ना करना पड़े। वो जो हमने आज किया वो फ्यूचर तक चले हमारे, ऐसा हमें काम करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रियो डी जेनेरो से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। Thank you guys for watching this video. Don't forget to do like, share and subscribe to my channel. If you are new on my channel, most welcome. This is 5 minute study, and this will provide you class 10th full course. So stay tuned and don't forget to do subscribe to my channel. Do like and comment if you have any query, and please do watch the complete video, and आप मुझे कीप सपोर्ट करते रहें, और साथ में okay guys, so stay tuned. Bye bye everyone, see you in the next part.